हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये पार्ट्स हमारे पास दिए हुए हैं नंबर्स। अब हम इन्हें एक एक करके सॉल्व करेंगे। देखो, पहले फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या नंबर दिए हुए हैं। Given numbers are 26 and 91। अब हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26 and 91 आर। 26 की निकाल लीजिए, 2 13s आर 26। अब 91 की 7 13s आर 91। अब हमें इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम वी नो दैट एलसीएम क्या होता है? एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ highest power of all the factors। ठीक है, हमारे पास फैक्टर्स हैं। देखो, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, ये दोनों में कॉमन है तो इसे हम एक बार ही लेंगे। ठीक है, कितना आया? 26 13 2 26 मल्टीप्लाई 7। क्लियर? ये आया हमारे पास एलसीएम। अब हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ least power of common factors is called HCF। अब देखो, कॉमन फैक्टर क्या आए इन दोनों में? 13। तो हमारे पास HCF कितना आ गया? 13। अब हमें वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू HCF। verification LCM into HCF is equal to product of two numbers। LCM हमारे पास 182, HCF 13 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमारे पास क्या थे? 26 एंड 91। 26 मल्टीप्लाई 91। ठीक है, तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2366, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, या आप क्या करो, 182 के फैक्टर्स बना लो। 182 क्या आया था? 26 इंटू 7 इंटू 13, तो 26 मल्टीप्लाई 91। और इस तरफ भी क्या है? ठीक है, ये भी देखो, दोनों के आगे सेम, या ऐसे करो या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके कर लो। ठीक है, कैसे भी करेंगे तो आंसर सेम ही आ रहा है। अब देखो, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है गिवन। देखो, अब यहां हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं। गिवन नंबर्स आर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
क्या नंबर दिया है 510 and 92. Now we have to find out the prime factorization of 510 and 92. 510 की कर लो। देखो अगर आपको डायरेक्ट ऐसे ना आए तो आप कैसे एलसीएम निकालो, इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। 5 है लास्ट में तो 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा? 3 से देखते हैं। 8 3 जा 24, 15, 8 5 जा, ठीक है। अब 5 से देखो, 5 17 जार 85, तो क्या है इसके 2 3 5 17। अब 92 के निकाल लो, तो 92 के तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अगर ना आए तो यहाँ इसको भी इस तरह से निकाल सकते हो आप, ठीक है। ये आ गया प्राइम फैक्टर। अब वी हैव टू फाइंड आउट LCM ऑफ 510 एंड 92। तो एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स। तो देखो 2 दोनों में है तो एक ही लिखेंगे हम, फिर अगेन 2, अगेन 3, 5 17 एंड 23, ठीक है। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 0 23। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास क्लियर। अब हम निकालेंगे HCF ऑफ 510 एंड 92। देखो कॉमन क्या है? 2, बाकी कुछ कॉमन है नहीं। HCF होता क्या है? HCF होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो कितना आया ये? 2। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वेरिफिकेशन, वेरीफाई that LCM into HCF is equal to product of two numbers. LCM हमारे पास है 2 3 4 6 0 और HCF है 2। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आया, और ये नंबर क्या थे हमारे पास? 510 मल्टीप्लाई 92। जब 92 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा और ये 0 की 0, ठीक है। ये दोनों सेम, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको 510 की फॉर्म में तोड़ सकते हो। दोनों तरीकों से बता देती हूँ फिर से। तो कैसे करोगे? देखो ये था ना हमारे पास, यहाँ इसको लिखो, आप पूरे फैक्टर लिख लो पहले। 2 2 3 5 17 23 इंटू 2, 510 इंटू 92।
ठीक है। अब देखो, इसको देखो, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि हमें पता है 23 4 जार क्या होता है 92। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 510 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया दोनों मेथड से। अगर ये वाला इजी लगे तो इससे कर सकते हैं, अगर ये इजी लगे तो इससे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट। गिवन नंबर्स आर, देखो नंबर हमारे पास दिए हैं 336 एंड 54। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ जेसन ऑफ 336 एंड 54। 336 इक्वल टू, निकालो 336 के प्राइम फैक्टर 2 से गया, 2 1 जा 2, 13 बना, 12 16 8, फिर 2 से 8 2 जा 16, ठीक है। 4 2 जा 8, फिर से 2 से 4 2, फिर से 2 से 2 1 3 एंड 7। तो क्या है हमारे पास 1 2 3 4, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। इसे, ठीक है, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हमें निकालने हैं 54 के। 54 के प्राइम फैक्टर्स हमें पता है क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। देखो नहीं पता लग रहा है तो हम फिर से इसकी भी निकाल लेंगे। 2 से 27, 3 से 9, 3 से, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 3। अब एलसीएम, एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ, क्या होता है एलसीएम? प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर। टू रेज़ टू पावर 4, 3 रेज़ टू पावर 3 एंड 7, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और 27 और 7 कितना आ गया 3024, ठीक है। अब देखो HCF, ऑफ एंड 54। तो HCF होता क्या है? प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। HCF देखो 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 हमारे पास क्या आया, कॉमन तो हमारे पास सिर्फ 2 आ रहा है, 2 रेज़ टू पावर 4 नहीं 2, और क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे 2 एंड 3 दैट इज इक्वल टू 6। अब वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन क्या है? LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ
टू नंबर्स। तो LCM हमारे पास और HCF, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मल्टीप्लाई 54, ठीक है। तो LCM जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 6 6 4 था 24, ठीक है, 26 लिया, 2 6 2 12 प्लस 2 14, ठीक है, और 6 3 18, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा। क्लियर, ठीक है। अब हम एक मेथड हो गया, अब दूसरे मेथड से भी बता ही देती हूँ। या क्या करोगे, इसको इसकी फॉर्म में हमने बनाना है, तो इसके प्राइम फैक्टर लिख लो पहले। क्या थे हमारे पास, 2 3 2 की पावर 4 थी, ठीक है, 3 इंटू 7, और 6 के क्या है हमारे पास, 2 इंटू 3। अब देखो 2 रेज टू पावर 4 और 3 इंटू 7, ठीक है, ये हो गया 2 रेज टू पावर 4, 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3 3, ठीक है। अब इनको खोल के देखते हैं, 16 3 7 मल्टीप्लाई 2 27, ये तो आ गया 54 जब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई की। और ये देखो इनको करो मल्टीप्लाई, 16 इंटू 21, दैट इज 54। तो आ गया ना इसके बराबर ये भी, ठीक है। इस साइड को आप इसी तरह चलाते रहो और एट लास्ट दोनों साइड आपकी इक्वल हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ पर इसके हमने क्या लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर ना पता चले तो फिर से बना लेने हैं, ठीक है। जब फिर से बन जाएंगे तो ये पूरा आपके पास आ जाएगा इसी तरह से। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। टिल देन बाय बाय।